एक ऐसा अपराधी जो हर जुर्म के बाद प्रायश्चित करने हरिद्वार जाता था। शंकरिया ज्यादातर ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जो रात में अकेले चल रहे हों। सुनसान अंधेरे रास्तों पर अक्सर वो कंबल ओढ़कर किसी कोने में बैठा रहता और जैसे ही कोई इंसान उसकी पहुंच में आया वो अचानक से खड़ा होकर वार कर देता था। उसके लिए कोई गुस्सा, कोई बदला या कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बस उसका एक तरीका था और उसके इसी तरीके ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन 3 स्टेट्स में दर्जनों मौतों को अंजाम दिया। शंकरिया की गिरफ्तारी के बाद इस केस की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने ये केस CID को सौंप दिया। गुरुद्वारे में हुए इस ट्रिपल मर्डर का मामला हनुमानगढ़ की लोअर कोर्ट में पहुंचा, लेकिन यहाँ एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। किसी भी वकील ने उसका केस तक लेने से इनकार कर दिया। इतने खूंखार और बेमकसद कत्लों के बाद कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस इंसान का पक्ष कौन और कैसे लेगा। आखिरकार एक युवा वकील मनीराम ने ये केस लेने के लिए हामी भरी। उनकी वकालत नई शुरू हुई थी और कुछ लोगों की सिफारिश पर उन्होंने केस लेने का फैसला किया। वकील मनीराम बताते हैं, जब मैं पहली बार उससे मिला तो उसने बिना झिझक कहा कि वो पैसों और रोटी के लिए लोगों को मारता था। गुरुद्वारे वाली रात उसे सिर्फ 19 रुपए मिले थे। उसे पैसे चाहिए होते तो फिर किसी अकेले इंसान को अपना निशाना बनाता। जेब में जो मिलता वो ले जाकर वो गायब हो जाता। शंकरिया कोई सुराग कभी अपने पीछे नहीं छोड़ता था, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट में बयान शुरू होने वाले थे। श्री गंगानगर के सेशन कोर्ट में ट्रायल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही हनुमानगढ़ के लोअर कोर्ट में शंकरिया ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। अदालत के सामने उसकी आवाज एकदम साफ थी, मैंने 72 लोगों की हत्याएं की हैं।